हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है। और आज की जो हमारी क्लास है उसका टॉपिक है लाभ, हानि और बट्टा। और आज हम इस टॉपिक की जो टाइप है वो टाइप 7th के बारे में पढ़ाएंगे। इससे पहले हम इस टॉपिक की 6 टाइप्स पढ़ा चुके हैं। उसकी वीडियो आपको हमारे इस चैनल की कंपटीशन मैथ की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो आज जो दिस टाइप के सवाल हैं उसमें 2 तरीके के सवाल हैं हमारे। उन दोनों तरीके के सवालों को आपको डिफरेंस करना है और जो ट्रिक हम बता रहे हैं उस ट्रिक से आपको उन सवालों को सॉल्व करना है। ठीक है, पूरी तरह से ट्रिकी रूप से हम इसमें मैथ पढ़ाएंगे। कोई फॉर्मूले ज़्यादा यूज नहीं करेंगे क्योंकि पेपर जो है कंपटीशन के पर्पज़ से हम ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो उसमें इतना टाइम नहीं रहता है कि हम फॉर्मूले लगाएं और पूरा ही विस्तृत रूप में हम हल करें। तो हम शॉर्ट मेथड से ही इन पूरी टाइपों को पढ़ा रहे हैं। तो जो सवाल है पहला वो ये है, 66 वस्तुएं बेचने से एक व्यक्ति को 22 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उस व्यक्ति का लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो इन सवालों में ट्रिक ये है कि 66 वस्तुएं बेचने से, तो देखिए ये क्या हो गया, ये तो हो गया सेलिंग प्राइस SP = 66। हम ना इसके आगे रुपये लिख रहे हैं ना कुछ लिख रहे हैं, हमने केवल 66 मान लिया। 22 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है उसे लाभ, तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट। कितना? 22। अब हमें ये बताना है कि उसे लाभ हुआ या हानि। तो जब तक हमें CP पता नहीं पड़ेगा हम जब तक इसका परसेंटेज नहीं निकाल सकते। तो CP निकालने के लिए फॉर्मूला हमारा क्या है, देखिए प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है लाभ का SP - CP। तो प्रॉफिट के कितना है हमारा 22, SP कितना है 66 - CP। तो CP अगर हम निकालेंगे तो वो आ जाएगा 66 - 22 यानी कि 44। अब हम इसमें लगा देंगे फॉर्मूला प्रॉफिट प्रतिशत का, यानी कि लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है जी लाभ बटे क्रय मूल्य को मैं देखिए CP लिख रहा हूँ गुणा के 100। लाभ कितना हुआ है हमें इसमें 22, CP कितना आया है 44 गुणा 100। तो ये कट गया 2 बार और ये 50 बार, तो ये आ गया हमारा 50%। ठीक, इसी तरीके से दूसरा सवाल है, उसमें यहाँ पर लाभ हुआ है तो यहाँ हानि, तो ये वाला फॉर्मूला जो है यहाँ पर चेंज हो जाएगा। यहाँ हमने घटाया है वहाँ वो जुड़ जाएगा। फॉर्मूला ही इस तरीके से है कि वो जुड़ना ही होगा उसमें। सवाल पढ़ते हैं, 60 वस्तुएं बेचने से, तो ये तो हो गया हमारा SP, किसी व्यक्ति को 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो हानि मतलब लॉस, यानी कि मैं हिंदी में लिख देता हूँ हानि बराबर 20। उस व्यक्ति का लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हानि वो निकालेंगे क्रय मूल्य यानी कि CP। तो फॉर्मूला जो होता है हानि बराबर CP - SP। फॉर्मूला ही उल्टा हो जाता है हमारा। हानि कितनी है 20 की, CP कितना निकालना, SP कितना है 60। ये इधर जाके प्लस हो जाएगा तो CP हमारा आ जाएगा 20 + 60 यानी कि 80। अब हम लगा देंगे इसमें हानि प्रतिशत का फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है उसका, हानि बटे CP गुणा के 100। हानि कितने की हो रही है हमें 20, CP कितना है 80 गुणा 100, 20 चौक 80 और 4 से 25, 25%। तो इन 2 सवालों में क्या है, एक सवाल लाभ है और एक हानि। अब इसी टाइप के मैं 2 सवाल और पढ़ा रहा हूँ, उसमें क्या अंतर है देखिए। उन सवालों में क्या है, गौर से देखेंगे जब भी आपको अंतर समझ में आएगा। अंतर ये है कि जैसे यहाँ पर 22 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो रही है, तो वहाँ पर 22 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होगी। तो उस सवाल में जैसे हम यहाँ पर ये SP मान रहे हैं, उस सवाल में हम इसे ही मानेंगे CP। बस इतना अंतर है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो इससे थोड़ा छोटा ही होगा वो सवाल। सवाल है तीसरा, 48 वस्तुएं बेचने से एक व्यक्ति को 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य था, तो हमने ये जो बेचने वाली चीज़ थी हमने SP मानी थी, लाभ को लाभ माना था। इस सवाल में बस थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि हम जो बेचने वाली चीज़ है इसे मानेंगे CP। 48 और 12 वस्तुओं के विक्रय क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो लाभ कितना है हमारा इसमें 12। तो इसमें हमें जो फॉर्मूला लगा रहे थे CP निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमने जो यहाँ पर है उसे ही CP मानेंगे। अब हम लगा देंगे सीधे सीधे लाभ प्रतिशत का सूत्र। सूत्र होता है लाभ बटे CP × 100। 4 बार कटेगा, इससे ये 25 बार, उत्तर आ जाएगा 25%। ऐसे ही अगला सवाल है, सवाल नंबर 4,
75 वस्तुएं बेचने से एक व्यक्ति को 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो यहीं पर आपको समझ जाना है सवाल को क्या करना है। 75 वस्तुएं बेचने से यानी कि ये हो जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस 75, और हानि कितनी हो रही है हमें 12, 10। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, हानि प्रतिशत का सूत्र लगा देंगे। फॉर्मूला हमारा वही है, हानि बटे सीपी गुणा के 100। हानि कितना है 10 बटे 75 गुणा 100, ये आ जाएगा हमारा 3 टाइम 4 टाइम 40/3%। ठीक है, तो ये हमारे कुछ सवाल हैं जो हमने आपको पढ़ाए हैं। 4 तरीके के सवाल, 2 तरीके के सवाल हैं मेनली। एक तो पिछला वाला है जिसमें यहाँ पर विक्रय मूल्य दे रखा है, और एक ये वाला है जिसमें यहाँ पर क्रय मूल्य दे रखा है। ये जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं लाभ हानि और बट्टा, काफ़ी बड़ा टॉपिक है और हर पेपर में इसके सवाल आते हैं, चाहे वो टेट हो, सी टेट हो, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, चाहे कोई सा भी पेपर दे रहे हो आप, उसमें इस तरीके के सवाल ज़रूर आते हैं। तो इसमें काफ़ी सारी टाइप्स हैं, तो आपको इन टाइपों को याद रखने का एक ही तरीका है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। क्योंकि मैं तो केवल ट्रिक्स बता रहा हूँ, प्रैक्टिस आप ही को करनी है, ताकि पेपर में जब सवाल आए तो आप उसे तुरंत पहचान जाएं और ट्रिक से सॉल्व कर सकें। एक सवाल को सॉल्व करने के लिए जो मैं मेथड सिखा रहा हूँ, मैक्सिमम 1 मिनट आपको लगेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही पढ़ाया हमने, अगली टाइप हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। वीडियो देखने की धन्यवाद। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर इस तरह की वीडियो अपडेट होती रहती हैं। आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। धन्यवाद।